नमस्ते। स्क्रैपर के प्रकार और स्क्रैपिंग कार्य के इस सत्र में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आइए अब स्क्रैपर के प्रकार और स्क्रैपिंग कार्य के बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्नलिखित कार्यों को करने में सक्षम होंगे। हैंड स्क्रैपर के भागों के बारे में बताना, हैंड स्क्रैपर के प्रकार बताना, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को उचित ढंग से पकड़ना, स्क्रैपर की अच्छी स्थिति का अनुरक्षण करना। हैंड स्क्रैपिंग एक सटीक सतह से बहुत कम मात्रा में धातु को हटाने की प्रक्रिया है और इससे हाई स्पॉट पॉइंट को साफ करने में मदद मिलती है। हैंड स्क्रैपर हैंड फाइल के समान होते हैं। हैंड स्क्रैपर एक सिंगल एज टूल होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी सतह से धातु को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। हटाने योग्य स्क्रैपर ब्लेड हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड स्टील से बने होते हैं। हैंड स्क्रैपर के 3 भाग होते हैं: स्क्रैपर ब्लेड, शाफ्ट और हैंडल। हैंड स्क्रैपर की कुल लंबाई 150 से 500 मिलीमीटर तक होती है। स्क्रैप करने का एक फायदा यह है कि टूल को भारी वर्कपीस पर ले जाया जा सकता है जिससे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 2 प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है: फ्लैट सरफेस को स्क्रैप करने के लिए, कर्व्ड सरफेस को स्क्रैप करने के लिए। फ्लैट सरफेस को स्क्रैप करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग बड़ी फ्लैट सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। कटिंग एज 3 मिलीमीटर मोटा है और कॉन्वेक्स यानी उत्तल आकार में गोल है। हुक स्क्रैपर फ्लैट स्क्रैपर की तरह होता है लेकिन इसकी नोक 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई है। उनका प्रयोग स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है और फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग सुविधाजनक नहीं होता है। बड़े फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए 2 या डबल हैंडल वाले स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग बियरिंग ब्लॉक को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। 3 वर्गाकार या त्रिकोणीय स्क्रैपर का प्रयोग छोटे व्यास के होल को स्क्रैप करने और सटीक होल के डिबरिंग एज के लिए किया जाता है। बुल नोज स्क्रैपर सांड के नथुने के समान होता है। इसका प्रयोग बड़े बियरिंग्स को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को ठीक से कैसे पकड़ें? फ्लैट स्क्रैपर के लिए स्क्रैपर के हैंडल को दाएं हाथ से पकड़कर धकेला जाता है। फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक शुरू करते समय दाईं कोहनी को शरीर से बाहर रखें। कटिंग स्ट्रोक के बाद कोहनी को शरीर के अंदर लाएं। ब्लेड को बाएं हाथ से गाइड किया और दबाया जाता है। छोटी उंगली की जड़ को ब्लेड के ऊपर और कटिंग एज से लगभग 40 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर की दूरी पर पकड़े। छोटी उंगली और दूसरी उंगली को हल्के से ब्लेड के चारों ओर घुमाएं। पहली उंगली ब्लेड के चारों ओर ढीली रहती है और अंगूठा ब्लेड के ऊपर और उसके समकोण पर स्थित होता है। स्क्रैपर का औसत कठोरता वाली धातुओं के लिए सतह से लगभग 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। कठोर धातुओं के लिए कोण बढ़ाया जाता है और नरम धातुओं के लिए घटाया जाता है। एक दिशा में स्क्रैपिंग करने और सतह की प्लेट पर परीक्षण करने के बाद स्क्रैपिंग की दिशा को 90 डिग्री पर बदल दें। स्क्रैपर की देखभाल और रखरखाव। स्क्रैपर तेज होने चाहिए और उन्हें संभालने के लिए अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए। कटिंग एज को रबर या लेदर शीट से कवर करें। इस्तेमाल के बाद जंग से बचने के लिए कटिंग एज पर ग्रीस लगाएं। स्क्रैपर बेंच से नीचे नहीं गिरना चाहिए।
इसे अन्य टूल के साथ ना मिलाएं। पुनरावृत्ति। हमने सीखा है हैंड स्क्रैपिंग, हैंड स्क्रैपर के भाग, स्क्रैपर के प्रकार और उनके प्रयोग, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को सही ढंग से कैसे पकड़े, स्क्रैपर की देखभाल और रखरखाव। तो ये था स्क्रैपर के प्रकार और स्क्रैपिंग कार्य के बारे में। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सत्र में।